इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक और मैं हूं आनंद। हमारे इस चैनल पर हम आपको मनोरंजन, इतिहास और सिनेमा से भी जुड़ी रोचक और गहरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फिल्मों के बिजनेस में हैं या फिर उनके पीछे की रणनीतियों को जानना चाहते हैं, रुचि है, तो यह वीडियो खास आपके लिए ही बनाई गई है। आज हम बात करेंगे साल 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक, छावा की। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, बल्कि दर्शकों के दिल में भी अच्छी जगह बना चुकी है। हालांकि कैसे बनी छावा इतनी बड़ी हिट, इस वीडियो में हम इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। पहले ही दिन करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली छावा ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। 3 दिनों में 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार करने के बाद लोग यह चर्चा करने लगे कि यह फिल्म और कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगी भाई। अब 2025 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन छावा के आते ही बॉक्स ऑफिस को जबरदस्त बूस्ट मिला है। न केवल बॉक्स ऑफिस पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी छावा ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, मिलता है कोई तो बातचीत इसी फिल्म की होती है। कुल मिलाकर छावा ने अपने टीजर से ही चर्चा बटोरनी शुरू कर दी थी। इस फिल्म ने दर्शकों के दिल पर राज किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले भी छत्रपति संभाजी महाराज पर मराठी फिल्में बन चुकी हैं, हिंदी में भी हिस्टोरिकल फिल्मों का चलन है, लेकिन फिर छावा इतनी बड़ी हिट कैसे बनी। फरवरी 2024 में छत्रपति संभाजी नाम की एक और फिल्म आई थी, जिसका प्लान 9 साल पहले यानी साल 2015 में किया गया था। पहले इसका नाम संभाजी 1689 था, लेकिन जब यह फिल्म 2024 में 5 भाषाओं में रिलीज हुई तो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी। 16 नवंबर 2024 में धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज भाग 1 आई, जिसने भी ठीक ठाक कमाई की थी, लेकिन फिर पुष्पा 2 रिलीज हुई। उसने पूरा मार्केट अपनी ओर खींच लिया, लेकिन फिल्मों की मार्केटिंग और प्रमोशन में काफी मेहनत की गई थी, जिसके बाद जब छावा अगर थिएटर में आई तो उसके लिए जबरदस्त भीड़ आखिर क्यों उभरी। पुष्पा 2 जैसी फिल्म से तुलना किए बिना भी यह सवाल उठता है कि एक हिस्टोरिकल फिल्म पहले ही हफ्ते में 300 करोड़ रुपए की कमाई कैसे कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या हुआ है ऐसा जिससे इसने इतनी बड़ी कमाई की है। छावा की सफलता का पहला कारण है पैन इंडिया अपील। छत्रपति संभाजी महाराज पर पहले भी फिल्में और टीवी सीरियल आ चुके हैं, लेकिन कुछ सिर्फ मराठी होने के कारण पैन इंडिया हिट नहीं बन पाए और कुछ की पब्लिसिटी अच्छी नहीं हुई। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज के जीवन को लेकर लोगों में पहले से ही गहरी रुचि थी, लेकिन उनके पराक्रम का बहुत सारा इतिहास भी है जो अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। भले ही उनके जीवन पर पहले काम हुआ हो, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ। यही उत्सुकता छावा को अच्छे से कैच करनी पड़ रही थी और उन्होंने कैच कर भी ली। इस बार फिल्म को पैन इंडिया दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने मराठी और हिंदी इंडस्ट्रीज के बेहतरीन कलाकारों को चुना। संतोष जुवेकर जैसे मराठी कलाकारों के साथ बॉलीवुड में बायोपिक के लिए मशहूर विक्की कौशल को छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में ले लिया गया। वहीं महारानी येसुबाई की भूमिका के लिए रश्मिका मंदान को कास्ट किया गया, जिससे साउथ इंडस्ट्रीज जो थी है फिल्म की, उसमें भी उसको शानदार रिस्पांस मिला है। इसके अलावा म्यूजिक के लिए AR रहमान का नाम जुड़ने से फिल्म को जबरदस्त हाइक मिली है शुरुआत में, जिसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर भी हुआ। पैन इंडिया के लिए VFX और तकनीकी चीजों का भी मजबूत होना जरूरी है, और छावा इसमें भी खरा उतरा है। फिल्म का VFX शानदार है, सेट डिजाइन जबरदस्त है और राज दरबार से लेकर युद्ध के दृश्यों तक हर चीज भव्य लगती है। दूसरी बड़ी वजह है सही कहानी का चुनाव। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन में इतनी घटनाएं हुई हैं कि उन्हें 2, 2.5 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे में समेटना मुश्किल हो जाता है। यदि पूरी जीवन गाथा दिखाई जाती तो फिल्म ट्रेलर जैसी लगती। इसलिए फिल्म की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद के दौर से होती है, जब औरंगजेब और मुगलों की खुशी का माहौल दिखाया जाता है। तभी
संभाजी महाराज की एंट्री होती है बुरहानपुर सवारी के सीन में। पहले हाफ में उनकी युद्ध नीति, नेतृत्व और बहादुरी को दिखाया गया है, लेकिन फिल्म असली ग्रिप पकड़ती है सेकंड हाफ में, जब संभाजी महाराज को संगमेश्वर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर औरंगजेब के सामने पेशी होती है। इन दृश्यों के संवाद और नाटकीयता ने दर्शकों को बांध लिया था। फिल्म के क्लाइमैक्स में संभाजी महाराज के अंतिम दिनों को भी जबरदस्त तरीके से दिखाया गया। फिल्म में एक और भावनात्मक पहलू को जोड़ा गया है। संभाजी महाराज अपनी मां सईबाई को हमेशा खोजते रहते हैं। असल में जब सईबाई का निधन हुआ था तब संभाजी महाराज बहुत छोटे थे। पूरे जीवन में वे बाहरी दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन उनके अवचेतन मन ने हमेशा मां की तलाश बनाई रखी थी। फिल्म में यह पहलू गहराई से दिखाया गया है, जिससे यह सिर्फ शौर्य गाथा नहीं बल्कि एक भावनात्मक कहानी भी बन गई। जब फिल्म खत्म होती है तो दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं और यही माउथ पब्लिसिटी को मजबूत भी करता है। अब बात करते हैं शाहबाह के हिट होने की तीसरी बड़ी वजह की। सही टाइमिंग है ये वजह। यह फिल्म कभी भी रिलीज होती तो हिट हो सकती थी, लेकिन बिजनेस के लिहाज से इसका सही समय पर आना जरूरी था। पहले 6 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 के साथ यह रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाया गया। अगर ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होती तो पुष्पा 2 की पैन इंडिया पकड़ के चलते शाहबाह को महाराष्ट्र में बहुत कम स्क्रीन्स मिलते थे। रिलीज का समय इस तरह चुना गया कि उस वक्त बॉलीवुड में कोई भी जो बड़ी फिल्म है वो प्रतिस्पर्धी में ना रहे। थिएटर बिजनेस सुस्त था और पुरानी फिल्में चल रही थी। ऐसे में शाहबाह आया और बॉक्स ऑफिस को संजीवनी दे दी। महाराष्ट्र में इसे जबरदस्त रिस्पांस मिला है और शिव जयंती के आसपास रिलीज होने का भी इसको फायदा हुआ है। जलगांव में भी बेहतरीन फायदा यहां पर मिला है स्टार सिनेमा में। शिव जयंती के से एक हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र में माहौल बन जाता है, जिससे फिल्म को प्रमोशन मिला। कई जगह इस मौके पर फिल्म के विशेष शो को भी आयोजित किए गए थे, जिसमें स्टार सिनेमा जो जलगांव का है वहां भी इस तरह के शोज जो है वो अरेंज किए गए थे। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी शाहबाह ने पूरा अच्छा बिजनेस किया है। पहले हफ्ते में 300 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब सबकी नजर इस पर है कि यह कुल कितनी कमाई कर लेगा। आपको क्या लगता है, शाहबाह की जबरदस्त सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी राय, कमेंट और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इंडिया आप तक न्यूज को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।